ध्यान मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख साधन है। ध्यान के बगैर आत्मकल्याण की बात सोची भी नहीं जा सकती। लेकिन उस ध्यान को व्यक्ति समझ बूझ करके करे तब विवेक के धरातल पर उतर करके आडंबर और प्रपंच से मुक्त होकर के ध्यान में पहुंचने वाला साधक जीवन के चरम परम लक्ष्य को बड़ी आसानी से पा जाता है। कर्म है ज्ञान के परिणाम में ध्यान उतरता है और ध्यान के परिणाम में त्याग उतरता है। कोई व्यक्ति ज्ञानी है अथवा नहीं है, इसकी पहचान यह है कि वह व्यक्ति ध्यान कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और कोई व्यक्ति कितना ध्यान करता है, इसकी पहचान करना हो तो इसकी पहचान के लिए उसके जीवन में यह देखना चाहिए कि उसके जीवन में विषय का त्याग कितना हुआ है, उसके जीवन में प्रपंच का त्याग कितना हुआ है, उसके जीवन में राग द्वेष छल कपट का त्याग कितना हुआ है। ज्ञान का परिणाम ध्यान और ध्यान का परिणाम त्याग है। कोई व्यक्ति यह कहता हो कि हम 1 घंटा आंख बंद करके बैठे रहते हैं और उसके जीवन के व्यवहार में यदि यह देखने को मिले कि वह विवाद में उलझता है, दूसरे को उलझाता है, दूसरे की निंदा करता है, शिकायत करता है, छल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, शैतानी करता है, तो 1 घंटा आंख बंद करके बैठे कि 1000 घंटा आंख बंद करके बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में त्याग नहीं उतरे तो ध्यान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यही कारण है कि ध्यान करते 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 ध्यान के अंतिम परिणति की चर्चा जब ऋषि करते हैं हमारे यहाँ, तो ऋषि कहते कि ध्यानं निर्विषयं मनः, ध्यान की पूर्णता है मन का निर्विषय हो जाना, ध्यान की पूर्णता है चिंतन का निर्विकल्प हो जाना, ध्यान की पूर्णता है आपका चिंतन आकाश की तरह निर्मल हो जाए, आपके चिंतन में न राग हो, न द्वेष हो, न कलह हो, न कल्पना हो। यह ध्यान की पूर्णता है। कोई व्यक्ति ईश्वर का परमात्मा का ध्यान करता हो लेकिन स्थूल कमजोरी को भी नहीं छोड़ पाता हो। हालांकि आजकल तो ऐसे ऐसे मत, ऐसे ऐसे पंथ चले हैं जिसका कहना होता है कि केवल मेरे गुरु का स्मरण कर लो, मेरे गुरु का मंत्र जप लो, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका चाल चलन कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तक मन नहीं सुलझेगा तब तक ध्यान किसके लिए किया जाता है? ध्यान किया ही जाता है मन को सुलझने के लिए, ध्यान किया ही जाता है चित्त को सुलझने के लिए। और मन सुलझ जाए, चित्त सुलझ जाए तो फिर ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान स्वाभाविक रूप से होता है। ध्यान का अभ्यास भले किया जाता है, ध्यान नहीं किया जाता। एक बात ध्यान दीजिए, ध्यान का अभ्यास करना अलग बात है और ध्यान करना अलग। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। जब तक ध्यान होने की भूमिका आपके अंदर नहीं उतरती है तब तक ध्यान के लिए अभ्यास किया जाता है। जैसे दिए को जलाने के लिए कोई व्यक्ति एक मिट्टी का बना हुआ दिया कहीं से लाता है, उसकी व्यवस्था करता है, घी की व्यवस्था करता है, रुई की व्यवस्था करता है और उसको जलाने के लिए दिया सलाई की व्यवस्था करता है। तो ये सारे सामग्री जो जुटाए गए, ये प्रकाश को जलाने, प्रकाशित होने के लिए ये सामग्री का जुटाना हुआ है। उसी तरह से ध्यान करने की जो भूमिका है, चाहे हम
जो कुछ भी करते हैं, आसन की बात करें, प्राणायाम की बात करें, यम की बात करें, नियम की बात करें, संयम की बात करें, यम नियम आसन प्राणायाम संयम प्रत्याहार इत्यादि जो भी बातें की जाती है वो ध्यान की व्यवस्था करने के लिए की जाती है, ध्यान का अभ्यास है वो। लेकिन जब ध्यान का अभ्यास पूर्ण हो जाता है, ध्यान के सारे संसाधन आपस में सिमट करके जुट जाते हैं, तो फिर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ स्वाभाविक होता है। चेतना का गुण है कि वह निरंतर ऊपर उठता है, ऊर्जा का गुण है कि निरंतर वह ऊपर उठता है। ऊर्जा कभी नीचे जा ही नहीं सकती। जैसे आप देखिए कि एक दिया जलाते हैं, तो दिया का जो लौ है, जलता हुआ लौ, वो दिया का लौ ऊपर जाता है कि नीचे गिरता है? दिया का जो प्रकाश है वो ऊपर की ओर जाता है कि नीचे गिरता है? दिया को तिरछा कर देंगे तो क्या होगा? तो भी प्रकाश ऊपर ही जाएगा। दिया को उल्टा देंगे तो भी प्रकाश ऊपर ही जाएगा, प्रकाश की लौ ऊपर ही जाएगी। अगरबत्ती जलती है, अगरबत्ती के जो धुएं हैं वो ऊपर की ओर उठता है, और उस अगरबत्ती को तिरछा कर देंगे तो भी धुआं ऊपर की ओर, टेढ़ा कर देंगे तो भी ऊपर की ओर, पूरा झुका देंगे तो भी ऊपर की ओर। चाहे वो पदार्थ जगत में हो, सांसारिक जगत की बात हो, चाहे वह आध्यात्मिक जगत की बात हो, चेतना का गुण, ऊर्जा का गुण यह होता है कि वह हमेशा ऊपर की ओर उठता है। आप ध्यान में बैठ करके अपने मन और इंद्रियों से बाहर जाने वाली ऊर्जाओं को केवल सिमट लीजिए। आँख से अनावश्यक ऊर्जा जो बाहर जाती है, कान से अनावश्यक ऊर्जा जो गलत गलत शब्दों को सुनने के चक्कर में बाहर जाती है, जीभ से गलत गलत स्वादों को रस लेने में जो ऊर्जा बाहर खपत होती है, दूसरे के बारे में चिंतन करते करते जो मन की ऊर्जा खपत होती है, दूसरे के बारे में सोच सोच करके जो आपके मन की ऊर्जा समाप्त होती है, उन सारी ऊर्जाओं को आप रोक डालिए। यही कारण है कि एक ध्यान करने वाले साधक को कबीर साहब संबोधित करते हुए कहते हैं, ध्यान करने के पहले क्या करना। कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन सुरत लगाई के, सुमिरन में आत्मचिंतन में अपने स्मरण को लगा करके क्या करना, सुमिरन सुरत लगाई के, मुखते कछु न बोल। ज़्यादा ऊर्जा तो मुंह से अनर्गल बोलने में ही खपत होती है। आदमी यही काम ज़्यादा करता है। जब भी बैठता है किसी के पास, जब भी जाता है, वो सत्संग की चर्चा कम करता है, गुरु की चर्चा कम करता है, निर्मलता सदाचार संयम की चर्चा कम करता है, दूसरे की चर्चा, फलाना की बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है, उसकी बेटी बहुत बिगड़ी हुई है, उसकी बहू बहुत बिगड़ी हुई है, वो आदमी एक कोरती अच्छा नहीं है। मतलब दूसरे की बुराई जितना हो सकता है आदमी उसमें ज़्यादा रस लेता है, कहने में भी और सुनने में भी। तो मुख से ऊर्जा ज़्यादा समाप्त होती है। दूसरे की निंदा जब हम करते हैं, दूसरे की शिकायत जब हम करते हैं, तो उससे हमारे जीवन की शक्ति, चेतना की शक्ति का ह्रास होता है, समाप्त होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, एक ध्यान करने वाले साधक को, सत्संग को अपने जीवन में उतारने वाले साधक को सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि उसे मुंह को बंद रखना चाहिए। सत्य बोले, प्रिय बोले, और सत्य प्रिय बोलने में भी सीमा से बाहर न बोले, एकदम सीमित दायरे में बोले। जितना में काम चल जाए उतना बोलना चाहिए। अभी क्या सुन रहे थे आप लोग? यहाँ बैठ करके सुन रहे थे, हम जहाँ थे वहाँ से सुन रहे थे। पूज्य श्री उमा साहब जी अभी आपको क्या बता रहे थे? कम खाओगे तो हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओगे, आप लोगों से ज़्यादा तो हम ही सुन रहे थे। आप लोग को यहाँ बैठने के बावजूद भी मने याद नहीं है कि प्रवचन क्या हुआ है। हम यहाँ से कितना दूर थे हट करके, प्रवचन के दरमियान सुना रहे थे कि कम खाओगे तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओगे। गम खाने का क्या मतलब? एक तो आवेश को कम करना,
और आवेश से भी ज़्यादा जरूरी है आवाज़ को कम, बोली को कम करना। आप जितना कम बोलेंगे आपका जीवन विवाद से उतना बचा रहेगा। काम की बात बोलें, आवश्यक बोलें, अनावश्यक न बोलते रहे। हम लोगों के सामने हजारों लोग आते हैं, जहाँ कहीं भी घूमने जाते हजारों लोग आते हैं, और जब बैठते हैं तो हम लोगों के पास आने के बावजूद भी पता नहीं उसको बोलने की कितनी आदत होती है। दुनियादारी की बात करते 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 अपना भी समय खराब करता है और हम लोगों के पास बैठ करके हम लोगों का भी समय खराब करता है। और 10 मिनट बैठने के बाद बकर 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 करने के बाद उसके बाद कहता साहब अपने कुछ कहिए ही नहीं। हम कहते हैं आपके पास पहले से इतना भरा हुआ है कि हमको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या कहेंगे आपको। अपना प्रवचन आप सुनाने से फुर्सत मिले आपको तब न दूसरे की बात सुनिएगा। बोलने की आदत पड़ गई है। कबीर साहब कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसकी साधना, उसका ध्यान कभी सफल नहीं हो सकता है। एक ध्यानी व्यक्ति को, एक सत्संगी व्यक्ति को आवश्यक बोलना चाहिए और आवश्यक में भी जितना हो सके कम बोलना चाहिए। इसलिए कबीर साहब तो बोली के संबंध में तो एक अध्याय ही बीजक में या साखी ग्रंथ में कबीर साहब ने कह दिया, बोली तो अमोल है जो कोई बोले जान, अहिय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कुछ भी बोलो तो हृदय की तराजू में पहले तौलो, क्योंकि बोली अनमोल है, बोली की बहुत कीमत है। यदि बोली की कीमत को आप जान जाएं तो आज 650 वर्ष लगभग बीतने के बावजूद भी कबीर की वाणी के लिए हम तरसते हैं, बुद्ध की वाणी के लिए हम तरसते। बुद्ध की वाणी में हमको उद्धार का रास्ता दिखता है, सदगुरु कबीर की वाणी में हमको उद्धार का रास्ता, मुक्ति का रास्ता दिखता है। इसलिए सदगुरु कबीर के वाणी को सुनने के लिए हम ललायित रहते हैं। आज बुद्ध सुनाने के लिए नहीं है, फिर भी उनकी वाणी जो पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखी हुई है, उन वाणियों को हम पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए उतावलेपन में आ जाते हैं कि हम सुने। बुद्ध की वाणी सुनेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, कबीर की वाणी सुनेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, महर्षि मेही की वाणी सुनेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। आखिर उनके वाणी में ताकत कहाँ से आई? वाणी में ताकत आती है संयम से। महाभारत का एक प्रसंग आप लोग बराबर सुनते होंगे। प्रसंग सच है कि झूठ ये अलग बात है, लेकिन प्रसंग के कहने का तात्पर्य बिल्कुल सच है। वो सच क्या है? कहा जाता है कि कौरव पक्ष के लगभग योद्धा जब समाप्त हो गए और धृतराष्ट्र के बताए जाते हैं कि 100 पुत्र थे, लगभग सब समाप्त हो गए। जब अकेला दुर्योधन बच गया तो गांधारी, दुर्योधन की मां, वो जानती है कि हमारे बच्चों की गलती थी, वो जानती है कि दुर्योधन भी अन्याय कर रहा है। पूरे कौरव पक्ष में यदि एक व्यक्ति का नाम लिया जाए कि कौन व्यक्ति धर्म के साथ सदा रहा, कौन उचित बोलता रहा, तो एक ही नाम आएगा, वो है गांधारी का नाम। पूरे महाभारत को हम लोग पढ़ते हैं, सीरियलों में भी देखे हैं हम लोग मंगा करके, तो उसमें गांधारी को कभी भी पक्षपात करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा, न उसके संबंध में पढ़ा है। तो वो जानती थी कि दुर्योधन मेरा पुत्र है, उसकी गलती है, वो अन्याय कर रहा है पांडव पुत्रों के साथ। लेकिन सारा सच जानने के बावजूद भी वो जानती थी कि मैं दुर्योधन की मां हूं। जब कौरव पक्ष के सभी सदस्य मर गए, 99 पुत्र लगभग समाप्त हो गए, एक दुर्योधन बच गया, तो गांधारी के अंदर ममता उमड़ पड़ी। उसे लगा कि अन्यायी तो है, लेकिन बेटा तो आखिर मेरा बेटा है। उसका कर्म, उसके आचरण उसको बचने नहीं देगा, यह भी वो जानती थी। लेकिन मां होने के नाते अपने बच्चे को बचाने के कोशिश में, आखिरी कोशिश करने के लिए वह सोची और चली गई महर्षि वेदव्यास के पास। चूंकि महर्षि वेदव्यास पूरे कौरव परिवार के गुरु रूप में, सन्यासी रूप में तो कुलगुरु थे ही, लेकिन उस परिवार का जड़ वही था।
पांडव पक्ष के, कौरव पक्ष के जर उसी को गिना जाता था, वेदव्यास जी को ही। तो समस्या हुई, एक तो ऋषि थे और दूसरे उस परिवार का एक अंग थे, जिसके कारण से गांधारी महर्षि वेदव्यास के पास चली जाती है। महर्षि वेदव्यास से कहे कि दुर्योधन के विषय में मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि पांडवों के साथ बड़ा अन्याय किया है, उनका कर्म अच्छा नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं माँ हूँ, वो मेरे पुत्र हैं, उसको मैं अपने नज़र के सामने मरते हुए कैसे देख सकती हूँ। कोई उपाय बताइए कि उसको कैसे बचाया जा सके, कम से कम हमारे घर में एक भी व्यक्ति तो बचे। 100 पुत्रों की माँ हो, 99 खत्म हो गई, एक भी बचे कम से कम, नहीं तो ये तो अनर्थ हो जाएगा कि 100 बच्चे की माँ होने के बावजूद भी एक चुल्लू पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं बचा, मरते वक्त कहता है अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं बचा, तो अनर्थ हो जाएगा। तो हे वेदव्यास जी, कुछ ऐसी कृपा कीजिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि कर्म फल का जो अकाट्य सिद्धांत है, जो कर्म करता है उसको वो फल भुगतना ही पड़ता, कोई नहीं बच सकता। और दुर्योधन ने जो काम किया है उस पे हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महापुरुष का आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा। फिर जोर दे करके गांधारी पूछती तो वेदव्यास ने कहा कि देखो, दुनिया में संत का, महात्मा का, किसी का कुछ आशीर्वाद भी जहां काम नहीं करता है, वहां पर मां की ममता, मां का हृदय, मां के हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद पुत्र के काम आ जाता है। तो मैं तो नहीं बचा सकता, लेकिन तुम मां हो, तुम बचा सकती हो, तुम्हारे पास वो उपाय है। वैदिक ऋषियों ने इसीलिए माता पिता का महत्व बहुत ज़्यादा दिया है। पुराणकारों ने ईटा को, पत्थर को, मिट्टी को भगवान का दर्जा दिया, लेकिन वैदिक ऋषियों ने कहीं भी पूरे 4 वेदों के अध्ययन करने के बाद आपको एक जगह भी बांस के ध्वजा को भगवान नहीं कहा गया है, मूर्ति को कहीं भगवान नहीं कहा गया है, मूर्ति की उपासना वेद में कहीं नहीं है। वेद में उपासना करने के लिए या तो प्रकृति की कही गई है, या अपने आत्मा की कही गई है, या सगुण रूप में यदि उपासना करने के लिए कहा गया तो वेद के 4 मंत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, 4 देव बड़े प्रसिद्ध हैं। मातृ देवो भवः, माता देवी है। यदि वेद पढ़ने का मौका आपको मिले, कभी पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम सुलझे हुए विचार वाले जो संत आपको बताते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। 4 वेदों में कहीं पर भी मिट्टी, पत्थर इत्यादि की मूर्ति की उपासना का कहीं एक जगह भी कोई जिक्र नहीं है। प्रकृति की उपासना बताई गई, आत्मा की उपासना बताई गई, और सगुण रूप में जिस देव की उपासना बताई गई उसकी गिनती 4 है। पहला देवी कहा मातृ देवो भवः, माता की सेवा करो, माता के प्रति श्रद्धा रखो, उनके आज्ञा में चलो, यह उसकी पूजा है। मातृ देवो भवः, माता देवी है। पितृ देवो भवः, पिता देव है। आचार्य देवो भवः, जो संत हैं, जो गुरुजन हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो जीवन जीने का राह बताते हैं, वो हमारे देव हैं। और अतिथि देवो भवः, बिना बुलाए कोई व्यक्ति अचानक आपके दरवाजे पे, आपके घर में आ जाते हैं, वो अतिथि कहलाते हैं। जितनी आपके पास क्षमता हो, जितनी आपके पास योग्यता हो, उस योग्यता और क्षमता के अनुसार उसकी सेवा कीजिए। यदि प्यासे हैं तो 1 गिलास पानी पिला के सेवा कीजिए, यदि भूखे हैं तो 1 मुट्ठी दाना, कुछ अनाज खिला करके उनकी सेवा कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आ गया, यदि उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है और आपके पास क्षमता है तो उसके शरीर पर वस्त्र दे करके उसकी पूजा कीजिए। यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो 2 मीठे वचन बोल करके, 2 मीठी वाणी बोल करके उनकी सेवा कीजिए। 1 गिलास पानी पिला करके 2 अच्छे शब्द बोलिए, उनसे प्रिय शब्द बोलिए, यह अतिथि की सेवा है। तो हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। ये 4 ही देव हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वेद की इस वंदना के अनुसार, वेद की इस अनुशंसा के अनुसार, हे गांधारी, हमारी वाणी,
हमारे आशीर्वाद दुर्योधन के ऊपर लगे कि न लगे, लेकिन तुम माँ हो तो तुम्हारे हृदय से निकली हुई आवाज़ को, तुम्हारे हृदय से निकले हुए आशीर्वाद को परमात्मा भी टाल नहीं सकता। ये परमात्मा के पास भी सामर्थ्य नहीं। इसलिए दुनिया के लोगों को समझाया जाता है, यह मंच बार बार समझाता है कि अपनी माता पिता की सेवा करो, कि उनके दिल से निकली हुई दुआ तुम्हारे काम आ जाए। माता पिता की उपासना, माता पिता की सेवा करो, उसके प्रति श्रद्धा भाव रख करके उनके साथ आचरण करो, तो उनके आत्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा उस आशीर्वाद से आपके बिगड़े हुए तकदीर सुलझ जाएंगे। इसलिए भजन में हमारे गायक लोग गाते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। एक बच्चे के लिए माता पिता से बढ़कर के कोई खजाना नहीं। माता पिता के चरण में तीनों लोक है। माता जन्मदात्री है। जन्म देने के बाद बच्चा जब सबसे पहले आंख खोलता है तो सबसे पहला दर्शन, सबसे पहला नजर उसको माँ के ऊपर पड़ता है। भगवान की आकृति में उस शिशु को माँ का रूप झलकता है। पहले पिता की उंगली थाम करके बच्चा चलने के लिए इस दुनिया में सीखता है। तो जिसकी उंगली पकड़ करके दुनिया में चलना सीखा है, उससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है। 9 महीना अपने गर्भ में रह करके जो इस 3.5 हाथ के शरीर के ढांचे को तैयार किया है, उससे बड़ा विश्वकर्मा कौन हो सकता है। अरे निर्माण करने वाले को ही तो ब्रह्मा कहा जाता है। तो माता पिता ने मिल करके हमारा निर्माण किया है, तो हमारे लिए सबसे ब्रह्मा तो बड़ा वही ब्रह्मा है। माता पिता मिल करके हमारा पालन पोषण करते हैं। और त्रिदेवों में ये कहा गया है कि जिसने सृष्टि की उसको ब्रह्मा कहते हैं, जिसने पालन किया उसे विष्णु कहते हैं, और जिसने संहार किया उसे शिव कहते हैं। ये तीनों रूप आपको माता और पिता में झलक जाएंगे, क्योंकि माता पिता ने हमारा निर्माण भी किया है, इसलिए उसको ब्रह्मा कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता ने मिल करके हमारा पालन पोषण किया है, इसलिए उसको हम अपना विष्णु माने तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। और माता पिता ही हमारे जीवन के समस्त अवगुणों का और बुराइयों का संहार करके उसको निराकरण किया है, इसलिए उसे शिव भी कहे तो कोई आपत्ति नहीं है। माता पिता में ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का रूप देख करके उसकी वंदना करो। इसी को महर्षि मनु ने कहा कि यंग माता पितरो क्लेशं सहित संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तंग वर्षं सतैरपि, कि एक माता पिता को बाल बच्चे जन्म देने में, उसका पालन पोषण करने में, बच्चे को पढ़ा लिखा करके संस्कारवान चरित्रवान बनाने में, उसे विद्वान महान बनाने में माता पिता के जो परिश्रम की लागत है, यदि बच्चा यह सोचे कि माता पिता के इस परिश्रम के कर्ज से मुक्त होने के लिए माँ बाप के चरण में 100 बरस तक हम सरसों के तेल रगड़ते रहें और उसके कर्जा से मुक्त हो जाए, तो भी उसके कर्जा से वो मुक्त नहीं हो सकता है। 2 कदम और आगे चलते हुए हजरत ईसा ने इस संबंध में कहा है। मानू जी तो कहते हैं कि तेल लगाने से भी उद्धार नहीं होगा, लेकिन हजरत ईसा कहते हैं कि ये दुनिया के लोगों, माता पिता का उपकार तुम्हारे ऊपर इतना है, यदि माता पिता के उपकार के कर्जे से मुक्ति चाहने के लिए तुम अपने शरीर का चमड़ा छील करके उसके पैर की जूती बना दो और सड़क पर टहलाओ दिन रात, तो भी उसके कर्जा से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। इतना उपकार माता पिता का। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। किसी भी प्रकार से, मन से, वचन से, कर्म से माता पिता के दिल से माता पिता को ठेस न पहुंचाइए। उसका हृदय जब आपके प्रति सुखी होगा, उसका हृदय जब आपके प्रति संतुष्ट होगा, और माता पिता के संतुष्ट हृदय से आपके लिए जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपके लिए बड़ा फलदायी होगा। ये केवल मैं मुंह से इसे नहीं कह रहा हूँ,
इसका प्रमाण रामचरितमानस में भी दिया गया है। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता को अपने आचरण से, माता पिता को अपने संस्कार से, अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्य से संतुष्ट करने वाला जो पुत्र होता है, पुत्री होती है, वो इस संसार में दुर्लभ होता है। ये श्री राम जी ने कहा है माता केकई से कि हे माता केकई, आपको भरत जैसे पुत्र मिले हैं, ये आपका सौभाग्य है कि भरत जैसा पुत्र जन्म लेना साधारण कोख की बात नहीं है। आपका कोख बहुत महान है कि आपके कोख से भरत जैसा पुत्र जन्म लिया है। कि तनय मात पितु तोष निहारा, वह तनय, तनय का मतलब तन से निकला हुआ तनय कहलाता है। तनय मात पितु तोष निहारा, वह पुत्र, वह पुत्री, वह बच्चे बड़े संस्कारवान हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से माता पिता के हृदय को जीत लेता है, माता पिता के हृदय को संतुष्ट कर देता है। तो बात आगे निकल गई। मैं कहना ये चाह रहा था कि दुर्योधन के लिए गांधारी को महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि माता पिता वेद सम्मत इतने बड़े देव हैं कि भगवान, ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा की भी बात को प्रकृति टाल सकती है, लेकिन माँ के हृदय से निकले हुए आवाज को, माँ के हृदय से निकले हुए आवाज को तीनों लोकों में कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए हे देवी गांधारी, मेरे आशीर्वाद से दुर्योधन सुरक्षित हो कि ना हो, मेरे आशीर्वाद से दुर्योधन बच सके न बच सके, लेकिन तुम यदि अपना आशीर्वाद दो, तुम्हारे हृदय की यदि पुकार निकले, तुम्हारे हृदय से यदि आशीर्वाद निकले, तो दुर्योधन की बड़ी सी बड़ी संकट टल सकती है। गांधारी ने कहा कि वही उपाय बताइए। उपाय बताया वेदव्यास ने, तुम्हारे आंख पर पट्टी बंधी हुई है। कितना दिन से? लगभग 50, 60, 70 वर्ष लगभग हो गया होगा। जब से विवाह करके वह आई, देखा कि मेरे पति संसार को नहीं देख रहे हैं, तो एक संकल्प लिया कि जब पति और पत्नी अर्धांग अर्धांगिनी कहलाता है, जिस संसार को देखने का सुख मेरे पति नहीं ले सकते, तो उस संसार को मैं देख करके क्या करूंगी। यह संकल्प लेकर के वो अपने आंख पर पट्टी बांध लेती। और जब पट्टी बांधी तो इससे क्या हुआ, आंख से जो निकलने वाली ऊर्जा है उस पर नियंत्रण हो गया, उस संयमित हो गया। बातें मैं ध्यान की कर रहा था कि ध्यान करने से पहले क्या करना चाहिए, तैयारी, उसके संबंध में ये कहानी मैं आपसे कह रहा हूं कि गांधारी क्या की, अपने आंख पर पट्टी बांध ली, उस संसार को नहीं देख रही है। संसार को न देखने के कारण आवश्यक चीज तो देखना बंद हुआ ही, अनावश्यक चीज देखना भी बंद हुआ, आवश्यक चीज भी देखना बंद हुआ। परिणाम क्या हुआ कि आंख से जो अनावश्यक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी बेमतलब की, उस पर रोक लग गई, जिसके कारण से उसके आंख में इतना तेज आया, इतनी ऊर्जा संग्रहित हो गई कि वेदव्यास ने कहा कि ये 50, 60, 70 साल के दरमियान में आंख में जो तुम ऊर्जा का संग्रहण किए हो, अनावश्यक प्रवाहित होने से उसको बचा करके रखे हो, तो आज उसका उपयोग कर सकती हो। क्या उपयोग करना है? ये मैं जानता हूं कि दुर्योधन अन्यायी है, दुर्योधन अत्याचारी है, दुर्योधन दूसरे का शोषण करता है, दुर्योधन बहुतों को सताया है, दुर्योधन बहुतों को पीड़ा दिया है, लेकिन तुम माँ हो और माँ के साथ साथ तुमने अपने दृष्टि पर संयम करके रखा है, दृष्टि से निकलने वाली ऊर्जा को तुम बचा के रखा है, रोक के रखा है। ऐसा करो कि एक एकांत जगह में जाकर के दुर्योधन को आदेश दो कि वो पूरा नंगा बदन तुम्हारे सामने आवे, और उसके सामने पहुंचने पर तुम अपने आंख की पट्टी एक बार खोलो। वर्षों से जो आंखों में ऊर्जा का संग्रहण हुआ है, उस ऊर्जा का दृष्टिपात दुर्योधन के ऊपर करो। तुम्हारे उस ऊर्जा के प्रभाव से, उस शक्ति के प्रभाव से दुर्योधन बच सकता है। बस यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये तो श्री कृष्ण की चालाकी हुई।
दुर्योधन को तो बुलाया गया कि भाई नंगे बदन आओ, तुम्हें देखना है, लेकिन कृष्ण ने सोचा कि यदि ये माँ की आशीर्वाद की सुरक्षा कवच में यदि ये बंध गया तब तो हमारा सारा पैतरा उल्टा पड़ जाएगा। कृष्ण तो थे बड़े चालाक, वो छुप करके देख रहे थे। नदी में स्नान करे गए, पूरे खुले बदन माँ के पास वो जा ही रहा था। कृष्ण उसको चिढ़ाते हुए कहा कि अरे नादान, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती है? जीवन के प्रति इतना मोह हो गया है कि अपने जीवन बचाने के लिए पूरा नंगा होकर के माँ के सामने जा रहा है। तो शर्म, लाज शर्म नहीं आता है तुमको? इतना निर्लज हो गया, जीवन के प्रति इतना मोह है। नहीं, इतना ज्यादा चिढ़ाया उसको, इतना ज्यादा चिढ़ाया, विवश होकर के झाड़ में जाकर के छिप गया। और वहाँ कहा जाता कि केला का पत्ता लेकर के उसी का किसी तरह से पहनने वाला बनाया, जंघा भर का वो पहन करके अब माँ के सामने वो जाता है। माँ के सामने गया। वेदव्यास के निर्देशानुसार गांधारी अपने आंख पर से पट्टी हटाती है। सामने में दुर्योधन खड़ा है। दुर्योधन के ऊपर जैसे ही निगाह पड़ती है, कहा जाता है कि पूरा शरीर उसका एकदम वज्र के जैसा कठोर हो गया। लेकिन जितना दूर तक वो केला का पत्ता पहने हुए थे, उतना दूर बस वही जैसे का तैसे जो साधारण रहता है वैसा ही रह गया। इस कहानी की क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसके विश्लेषण में न हमको पढ़ने की जरूरत है न आपको पढ़ने की जरूरत है। इस कहानी का जो संकेत है वो संकेत क्या है? इस कहानी का संकेत यही है कि गांधारी केवल एक आंख पर 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, जितना दिन, वो दिन मुझे याद नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, विवाह के बाद जितना दिन उसका बीता, उतने दिन के बाद अपने आंख पर पट्टी बांध करके संसार को अनावश्यक तो देखना बंद हुआ ही, आवश्यक रूप से भी देखना बंद करके अपनी आंख से जो ऊर्जा का प्रयोग होता है, आंख से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, उस प्रवाह को रोकने का काम किया। और आंख से जब उसकी ऊर्जा निकलनी बंद हो गई तो ऊर्जा तो संचित रह गया ना। वो ऊर्जा जैसे ही जमा रह गया तो देखिए विपत्ति से टालने में, संकट से टालने में वो कितना काम आता है कि जो अत्याचारी है, अन्यायी है, उसके ऊपर भी प्रयोग हुआ तो उसकी भी सुरक्षा का कवच बन गया। और जब कबीर साहब यह निर्देश देते हैं कि एक गांधारी एक आंख को बंद किया तो उसमें इतनी शक्ति आ गई, तुम यदि अपने मुख को, आंख को, कान को, नाक को, सभी इंद्रियों को यदि बंद करोगे ध्यान के माध्यम से, तो सोचो तुम्हारे जीवन में कितनी शक्ति आ जाएगी, तुम्हारे संस्कार में कितनी शक्ति आ जाएगी, तुम्हारे चरित्र में कितनी शक्ति आ जाएगी, तुम्हारी वाणी में कितनी शक्ति आ जाएगी। कबीर साहब कहते हैं गांधारी ने केवल एक आंख बंद किया था, अन्यायी दुर्योधन को भी खतरे से टाल दिया। और कबीर साहब का निर्देश है सुमिरन सूरत लगाए के, किस किस चीज को बंद करो? पहला चीज, मुख ते कछु न बोल, अनावश्यक कुछ भी मत बोलो। सुमिरन सूरत लगाई के, मुख ते कछु न बोल। एक ही शब्द में कहते हैं बाहर के पट बंद कर। जितनी सारी इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों से आपकी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, 14 इंद्रियां कही जाती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। इन 14 इंद्रियों से ऊर्जा का प्रवाह होता है संसार में। सदगुरु कबीर कहते हैं कि 14 इंद्रियों का प्रयोग तो करना पड़ेगा। संसार में है तो हाथ का भी प्रयोग करना होगा, आंख का भी प्रयोग करना होगा, कान का भी प्रयोग करना होगा, जीभ त्वचा का भी प्रयोग करना होगा, सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रयोग करना होगा। लेकिन ध्यान यह रहे कि उसका प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम करो। सुमिरन सूरत लगाई के, मुख ते कछु न बोल। ध्यान दीजिए, बाहर के पट बंद कर, इंद्रियों के पट को बंद करो। गांधारी ने आंख को पट्टी से बंद किया था, आपको संयम और अनुशासन से अपने इंद्रियों को बंद, पट्टी नहीं बांधना है। कोई जरूरी नहीं कि मुंह पे पट्टी बांधना है, कोई जरूरी नहीं है कि आंख पे पट्टी बांधना है,
कोई जरूरी नहीं कि कान पे पट्टी बांधना है कपड़े का, पट्टी बांधना है संयम का, पट्टी बांधना है अनुशासन का, पट्टी बांधना है मर्यादा का। मर्यादा, संयम और अनुशासन का पट्टी यदि आपके समस्त ज्ञानेंद्रियों पर बंध गया, फिर जो ऊर्जा का संग्रहण होगा उससे ध्यान करना नहीं पड़ेगा, उससे ध्यान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। और बाहर का पट जैसे ही बंद होगा तो अंतर का पट अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। ऊर्जा जहाँ होती है प्रकाश वहाँ मौजूद होता है स्वाभाविक रूप से। फिर वो कहना नहीं पड़ेगा कि अंधकार से प्रकाश में चलो, प्रकाश से फिर और चलो, फिर और चलो, फिर और। ये चलने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो होना होगा वो स्वाभाविक रूप से होता है। तो मूल रूप से चर्चा आज के मंच का संदर्भीय विषय हमारे पूज्य श्री उमा साहब जी ने बताया कि ध्यान के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसी ध्यान के संबंध में थोड़ा निवेदन मैं करते करते यहाँ तक बात आई कि ज्ञान का परिणाम ध्यान है। आप कितना जानते हैं इसका परिणाम यह होना चाहिए कि आपके जीवन में सजगता कितनी है। आप खूब जानते हैं लेकिन आपके जीवन में सावधानी नहीं है तो आपका सब जानना बेकार है। आप खूब जानते हैं लेकिन आपके जीवन में सजगता नहीं है, आपका जानना बेकार है। आप खूब जानते हैं, ज्ञान की कमी नहीं है आपके पास, अज्ञान की कमी संसार में किसी के पास होता भी नहीं है। ज्ञान के मामले में कोई भी आदमी कम नहीं है। हमसे तुम नहीं कम है, तुमसे हम नहीं कम है बाबू, तुमसे हम नहीं कम, तुमसे हम कम नहीं है। तुम हो राइफल बंदूक तो हम है एटम बम। बड़ा कहावत कहते हैं लोग कि तुमसे हम नहीं कम है बाबू, तुमसे हम नहीं कम, और तुम हो राइफल बंदूक तो हम हैं एटम बम। मतलब जिस व्यक्ति के भी सामने में आप जाइए, उस सामने में जाने पर यदि उसको आप दो चार ज्ञान की बात सुनाइए तो वह आदमी इतना सुनाने लगेगा, आपको समझाने लगेगा कि लगेगा कि इसके सामने तो हम चेला है, यही हमारा गुरु जी। अरे केवल हमारी दुविधा नहीं है, हम संत महापुरुषों की ये दुविधा नहीं है। कबीर साहब जैसे महापुरुष जहाँ जहाँ घूमने गए, कबीर साहब को कोई चेला नहीं मिला, बहुत कम मिला भी तो दो चार ठो चेला मिला होगा। लेकिन पूछिए कि गुरु कितना मिला, तो कबीर साहब ने मिला कि जो मिला सो, कबीर साहब ने कहा है कि जो मिला सो गुरु मिला, और शिष्य न मिलिया कोई, शिष्य कोई नहीं मिला। गुरु लोग जब निकलते हैं संसार में कि हम कोई श्रोता, कोई समझने वाला मिले, कोई सीखने वाला मिले, तो गुरु को ही सिखाने वाला संसार में 1000 मिल जाता है। गुरु को भी, संत को भी सिखाने वाले मिलते हैं। तो ज्ञान की कमी नहीं है, इतने ज्ञान है कि आदमी आपको तर्क देते 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 दिमाग थका देगा आपका। कमी किस चीज़ का है कि उस ज्ञान का परिणाम जो ध्यान में उतरना चाहिए वो ध्यानी व्यक्ति कम है। सूक्ष्म दृष्टिकोण से भी ध्यानी व्यक्ति कम है। और ध्यान का जो स्थूल अर्थ हमारे पूज्य श्री साहब जी ने बताया कि ध्यान का स्थूल अर्थ है सजगता, ध्यान का स्थूल अर्थ है ख्याल, ध्यान का स्थूल अर्थ है स्मरण, ध्यान का स्थूल अर्थ है सावधानी। जीवन के प्रति कितने व्यक्ति सावधान हो पाते हैं? ज्ञान सबके पास है, कौन नहीं जानता है कि खैनी नहीं खाना चाहिए? कौन नहीं जानता है ये बताइए? क्या खैनी खाने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता है कि खैनी नहीं खाना चाहिए? खैनी नहीं खाने का ज्ञान उसके पास है कि नहीं? ज्ञान है, लेकिन उसके प्रति सजगता, उसके प्रति सावधानी नहीं है। ज्ञान तो है, लेकिन जो सजगता का ध्यान होना चाहिए, सावधानी रूपी ध्यान होना चाहिए, वह उसके पास नहीं है। कौन नहीं जानता है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए? जानता है, ज्ञान है। जानने का मतलब ज्ञान होना। ज्ञान है उसके पास, जानकारी है उसके पास कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह जानता है। सुन करके भी जानता है, पढ़ करके भी जानता है, देख करके भी जानता है। लेकिन इसका जो परिणाम ध्यान के रूप में, सजगता के रूप में, सावधानी के रूप में उतरना चाहिए, ये सावधानी कितने में उतर पाती है? नहीं उतर पाती। एक बार की बात है, आज से लगभग 15 वर्ष पहले
मैं मध्य प्रदेश जा रहा था। 18 वर्ष की उम्र, 14 वर्ष की उम्र होते होते मैं संन्यास मार्ग में आ गया था। 8वां क्लास में मेरी पढ़ाई हो रही थी और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मुझे विवेकानंद के तरह, दयानंद के तरह जीना चाहिए। उनका जीवन दर्शन मुझे बड़ा प्रभावित किया। परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी का सानिध्य मिल गया। उनके विचारों को कई बार सुनने का मौका मिल गया। हमारे पूज्य श्री उमा साहब जी भी बराबर जाते थे हम लोगों के क्षेत्र में, इनके दर्शन हुए। सब संत महापुरुषों के जीवन दर्शन को देख करके हृदय इतना प्रभावित हुआ कि माता पिता को जा करके कहा मैंने कि मैं साधु होना चाहता हूँ। तो दुनिया के कोई भी माता पिता एक बार में यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हमारा बच्चा साधु बने, ये नहीं स्वीकार कर सकता। तो एक बार में तो वो स्वीकार नहीं किए, रोने धोने लगे। फिर उसको समझाते मुझे समझाने में 2 साल लग गया। 2 साल में मैं मनाने में कामयाब हुआ, उनको मना लिया। तब तक में मेरी मैट्रिक की परीक्षा हो गई और मैट्रिक की परीक्षा हुई, अभी रिजल्ट नहीं निकला था। वो लोग समझ गए, तब तक में मेरा रिजल्ट भी निकल गया। बस मैं माता पिता से अलग होकर फिर संन्यास की यात्रा में प्रारंभ किया। लगभग साल भर मुझे पूर्णिया आते जाते साल भर पूर्णिया में रहने का अवसर मिला। साल भर यहाँ रहने के बाद फिर यहाँ से मैं निकला। खोजते खोजते कहाँ रहना है, क्या करना है, एकदम खोज में निकल गए। भागलपुर चला गया। भागलपुर के कहलगांव, वहाँ जा कर के धीरे धीरे रहना शुरू किया। रहते देखो, चरित्र में, साधना में, गुरु की भक्ति में कितनी शक्ति होती है, वो हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव किए। किताब की बातों से पढ़ के सुन के कि गुरु की क्या महिमा है, साधना की क्या महिमा है, भक्ति की क्या महिमा है, तो सुने लोग बहुत हैं, हम भी सुनते थे। लेकिन उसका अनुभव जो हम लोग किए हैं, वो अनुभव बहुत कम समय में वो अनुभव हम लोगों को हुआ कि गुरु की भक्ति में बहुत शक्ति है। चरित्र को संयमित करने में, वाणी को संयमित करने में, जीवन को संयमित करने में बहुत शक्ति है। इतने कम उम्र में धन दौलत मान प्रतिष्ठा नाम बड़ाई इतना ज़्यादा अर्जित हुआ है कि वो आप भी हम खुद कल्पना नहीं कर सकते, तो आपकी कल्पना वहाँ क्या पहुँचेगी। वहाँ गए और जाने के बाद जिस जगह कोई नहीं जानता था हम लोगों को, सदगुरु कबीर साहब के विचारों का उतना प्रचार प्रसार भी उस इलाके में नहीं है, वहाँ जा कर के एक नई संस्था कायम किया, कबीर पारख निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। ये किस चीज़ के कारण? संयम के कारण, सदाचार के कारण, त्याग के कारण, तप के कारण। तो मैं आपको बताना ये चाहा कि गुरु के शरण में जाने पर मन संयमित हो जाए, जीवन संयमित हो जाए, तो आपका जीवन वरदान से भर जाता है। त्याग आपके ज्ञान का परिणाम होना चाहिए। तो उसी समय में 14 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बना। भजन वगैरह बहुत बढ़िया गाता था। मेरे मन में हुआ कि बचपन की उम्र का एक कैसेट बन जाए, भजन का कैसेट बन जाए तो बड़ा अच्छा हो। और वही कैसेट बनाने के ख्याल से मैं मध्य प्रदेश गया, कटनी जिला जा रहा था। देखा हुआ नहीं था, हम लोग साथ में 3 आदमी थे। जिस गाड़ी में रिजर्वेशन था, जिस डब्बा में हम जिस बर्थ पे लेटे हुए थे, उसके बगल में एक वकील साहब थे। ध्यान से सुनिए, बातें मैं सुना रहा हूं कि ज्ञान सजगता में उतरना चाहिए। ज्ञान का परिणाम यदि ध्यान है, तो जो व्यक्ति ज्ञानी होगा लेकिन सजग नहीं होगा जीवन के प्रति, ज्ञानी होगा लेकिन जीवन के प्रति सावधान नहीं होगा, ज्ञानी होगा लेकिन जीवन के सार को समझ करके नहीं जिएगा, तो उस व्यक्ति का ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान भारं क्रिया बिना, शास्त्र भी कहते हैं कि वह ज्ञान भार है जो क्रिया में रूपांतरित नहीं होता हो, वह ज्ञान भार है जो ध्यान में रूपांतरित नहीं होता हो, वह ज्ञान भार है जो सावधानी में रूपांतरित नहीं होता हो, वह ज्ञान भार है जो ध्यान में रूपांतरित न होता हो। तो मैं
ट्रेन के डब्बे में बैठा था, जिस बर्थ पे मेरा सीट था, जिस सीट पे हम लेटे थे, उसके बगल में एक वकील साहब था। तो हम लोगों के उजला उजला कपड़ा को जब वो देखा तो पहले तो वो नाक मुंह सिकुड़ करके अलग हटने की कोशिश करता था। शायद उसके समझ में ये आया कि इसका कोई मतलब परिवार का आदमी डेट उठ कर गया होगा। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? उसको लगा कि कोई आदमी मर गया होगा, इसलिए ये उजला कफन तफन पहना हुआ है। तो वो कोशिश किया कि इससे थोड़ा दूर हट करके बैठे तो ज्यादा अच्छा। तो बचने की कोशिश किया, लेकिन कितना देर बचेगा? अब 2 दिन की यात्रा है, रात दिन उसी जगह रहना है, तो कोशिश कितना देर करेगा? करते 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 आखिर उससे रहा नहीं गया। सोचा कितना दूर ये जाने वाला है आदमी। तो वो बोला, मुझसे पूछा कि आपको कोई दूसरा डब्बा नहीं मिला था? हम कहे क्यों, ये ट्रेन आपका खरीदा हुआ है क्या? मैंने पूछा आपत्ति क्या है आपको? आपका उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि कफन वाले आदमी से सटना उठना नहीं चाहिए। आप ये पहन के जा रहे हैं तो हम बचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये 24-25 घंटा जो साथ में रहेंगे कि कभी कभी सट जाएंगे तो फिर कहाँ से गंगा जल खोजेंगे? हम कहे जो आप सोच रहे हैं वो हम नहीं हैं, आपको सटने में कोई आपत्ति नहीं है, गंगा जल नहीं छिड़कना पड़ेगा। तो तब वो कहे तब ये क्या है? मैंने कहा कि सन्यासी का वेश है। उन्होंने कहा कि सन्यासी का वेश तो लाल होता है, ये उजला क्यों पहने? हम कहे जिस परंपरा को हम मानते हैं, जिस गुरु को हम मानते हैं, वो गुरु धर्म जगत के वैज्ञानिक कहलाते हैं। कबीर साहब चाहे वो वस्त्र का चयन करे, चाहे वह सिद्धांत का चयन करे, कि चाहे ध्यान की पद्धति का चयन करे, वो डमाडोल होकर के किसी के कहने में, परंपरा के कहने में, प्रथा के कहने में मान करके कुछ नहीं करते। वो वैज्ञानिकता की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर, विवेक की कसौटी पर कस करके जो उचित बात होता है उस बात को मानते हैं। मैंने कहा कि जो धर्म जगत के वैज्ञानिक संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब हैं, मैं उनका सन्यासी हूं। और सन्यास परंपरा की मान्यता यह थी कि जो सन्यासी होंगे वो उसको लाल कपड़ा पहनना चाहिए, गैरिक वस्त्र पहनना चाहिए। सन्यासी का सामान्यता वस्त्र वही माना जाता है, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य वाला हो, कि चाहे वो दयानंद सरस्वती वाला हो, कि चाहे अभी के वर्तमान में जो महर्षि मेही बाबा की परंपरा है, उस परंपरा, सन्यासी की परंपरा का वस्त्र माना जाता है लाल वाला, गेरवा वाला वस्त्र। फिर मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि कबीर साहब ने सन्यासियों को उजला वस्त्र क्यों पहनाया? वकील से हमारा सवाल जवाब हो रहा है। आप नहीं सुनना चाहेंगे तो बंद कर देता हूं। ये बात सुनाऊं कि बंद कर दूं? सुनाओ। तो वकील साहब ने कहा कि उजला वस्त्र क्यों पहने? कि आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। सदगुरु कबीर साहब धर्म जगत के वैज्ञानिक है। उसका ओढ़ावा, पहनावा, रहन सहन, खान पान, हर चीज विवेक और तर्क की कसौटी पर कसा होता है। कहा कैसे? उन्होंने कहा कि तब कबीर साहब का ये वस्त्र हट करके क्यों है? मैंने कहा इसके पीछे भी एक वैज्ञानिकता है। क्या वैज्ञानिकता है? यदि आप लोग फिजिक्स को जानते हैं, केमिस्ट्री को जानते हैं, बायोलॉजी को जानते हैं, तो आप जानते होंगे इस पूरे प्रकृति में जो हम नज़र दौड़ा करके देखते हैं, तो किसी भी पदार्थ का अपना कोई रंग नहीं होता है। विज्ञान की भाषा यदि आप समझते हैं तो आप कहेंगे कि हम देखते हैं कि पत्ता हरा दिखाई दे रहा है, कुछ काला दिखाई दे रहा है, कुछ लाल दिखाई दे रहा है, कुछ उजला दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किसी चीज़ का रंग नहीं होता है? विज्ञान यही कहता है कि दुनिया के किसी भी पदार्थ का अपना कोई रंग नहीं होता है। रंग केवल और केवल सूर्य में होता है। रंग किस में होता है? सूर्य में। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य में 7 रंग है। किरणें जब निकलती है तो 7 रंग की धारा उस किरण के साथ निकलती है, और उसके बाद
जो प्रकृति के जितने सारे पदार्थ हैं उन पदार्थों पर सभी रंग एक साथ पड़ता है, एक साथ सभी रंग आते हैं उस पदार्थ पर। अब वो पदार्थ क्या करता है, किसी भी पदार्थ में 6 रंग को अवशोषित करने की क्षमता है। वो 6 रंग को अपने आप में सोख लेता है, किसी एक रंग को वह सोख नहीं पाता है। जिसके कारण होता क्या है कि जिस 6 रंग को वो सोख लिया, अपने आप में समा लिया, वो 6 रंग तो लुप्त हो गया, किंतु जिस एक रंग को वह अपने आप में समेट नहीं पाता है, उस एक रंग को वो पदार्थ क्या करता है, फेंक देता है। और वही पदार्थ का फेंका हुआ रंग हमारी आंख की रेटिना से आकर के टकराता है, तब हम समझते हैं कि नहीं ये लाल रंग का है। तो जो पदार्थ अन्य 6 रंग को सोख लिया और एक लाल रंग को नहीं सोख पाया, तो वह पदार्थ 6 को सोख करके अपने में समा लिया और लाल को क्या किया, तो वो फेंक दिया, और वही लाल आकर के हमारी रेटिना से टकराती है, तो हम समझते हैं कि ये पदार्थ जो है लाल रंग का है। उसी तरह से अन्य रंगों के भी संबंध में सोच लीजिए। दुनिया के जितने रंग, हरा रंग है, इसका मतलब ये है कि अन्य 6 रंगों को ये सोख लिया है, एक हरा को ये नहीं सोख पाया, जिसके कारण वो परावर्तित कर रहा है, तो हमारी आंखें समझ रहा है कि ये हरा है। यदि किसी पदार्थ का अपना रंग होता तो सूर्य के प्रकाश से अलग जाकर के किसी कमरे में लाल, नीला, पीला, हरा, जितना वस्तु आपको बाहर में लग रहा है कि ये लाल है, ये नीला है, ये पीला है, ये आसमानी है, ये बैगनी है, सब लग रहा है, एक कमरे में ले जाइए जहाँ कोई प्रकाश न हो, और वहाँ कमरे में लाल, नीला, पीला, हरा, बैगनी, आसमानी सबको रख दीजिए, और कमरा में प्रकाश नहीं हो, पूरा अंधेरा हो, तो वस्तु कैसा दिखाई देगा, नीला कि पीला? ध्यान से सुने मेरी बात को। बाहर में सूर्य के प्रकाश में, किसी भी प्रकाश में जो वस्तु आपको नीला, पीला, बैगनी, आसमानी दिख रहा है, उस सब पदार्थ को, सब रंग के चीज़ों को आप ले जाइए एक कमरे में, और वहाँ कोई प्रकाश न हो, और तब उसको देखिए, तो सब देखने में कैसा लगेगा, नीला कि पीला? कैसा लगेगा? वो न नीला लगेगा, न पीला लगेगा, न हरा लगेगा, न आसमानी लगेगा, न बैगनी लगेगा, वो सब एकदम लगेगा काला 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 काला, कुछ है ही नहीं, कोई रंग नहीं है। क्यों? विज्ञान यह कहता है, ये मुझसे नहीं, दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक से जा कर के पूछिए कि दुनिया का कोई भी पदार्थ रंगहीन होता, उसमें रंग नहीं होता है, फिर वह रंगीन दिखता क्यों है? तो रंगीन इसलिए दिखता है क्योंकि अन्य 6 रंगों को वो अवशोषित कर लेता है, एक रंग को वह अवशोषित नहीं करता है। जिस रंग को वह अवशोषित नहीं करता है, परावर्तित करके हमारी रेटिना तक आती है, और उसको हम उस रंग में देखते हैं। काला रंग जो होता है, वो काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दुनिया 7 रंग सूर्य से आता है, और वो 7 रंग को सोख लेता है। तो 7 रंगों को अपने अंदर वो सोख लेने के कारण काला जो है वो कलंक का प्रतीक माना जाता है। कि कोई आदमी गलत काम करे तो उसके मुंह में क्या किया जाता है? उसके मुंह में क्या किया जाता है? कालिख पोत दिया जाता है, काला रंग उसके मुख में पोत दिया जाता है। क्यों? कि काला कलंक का प्रतीक है। क्यों भाई? इसलिए कि काला रंग एक ऐसा रंग है जो रंग सूर्य से आने वाले किसी रंग को छोड़ता ही नहीं, उस सबको पकड़ लेता है। तो सबको अपने अंदर पकड़ लेने के कारण, सबको शोषण कर लेने के कारण उस रंग को कलंक का प्रतीक माना गया। और पूरे दुनिया में, पूरे सृष्टि में ये सफेद रंग एक ऐसा रंग है जिस रंग पे सूर्य के सारे किरण, सारे प्रकाश, सारे रंग पड़ने के बाद यही एक ऐसा चीज है कि ये किसी भी रंग को नहीं रखता है, सब रंग को अपने आप से अलग कर देता है। तो सभी रंगों को अलग कर देने के कारण ये किसी रंग का नहीं दिखता है, ये उजला दिखता है। तो काला इस पूरे सृष्टि में कलंक का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वो सबको पकड़ के अपने अंदर खींच लेता है। और उजला त्याग और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाले किसी भी प्रकाश को ये रखता नहीं, जो आता है उस सब को छोड़ देता है।
ज्यों आवे त्यों फेरी हो, कबीर साहब की भाषा में कहें तो सब आने वाले हर एक चीज को, आने वाले हर एक पदार्थ को, आने वाले हर एक रंग को अपने से अलग दूसरे जगह हटा देने का नाम त्याग है। इसीलिए इसको कबीर साहब ने त्याग के प्रतीक के रूप में चुना और वैरागी सन्यासी को उजला कपड़ा धारण करने के लिए कहा गया। उस वकील साहब से मैंने कहा कि मैं सदगुरु कबीर साहब का अनुयायी हूँ और सदगुरु कबीर ने बड़ी वैज्ञानिकता की कसौटी पर कस करके त्याग का प्रतीक इस उजला कपड़ा को चुना है। मेरा कोई मरा उरा नहीं है, हम कफन तफन नहीं पहने। तो वो आदमी जो था मेरी बात को सुन करके उसे लगा कि नहीं से बात करना चाहिए, तो बात करते करते बैठा बगल में और बैठने के बाद बोला, अरे जब आपको सन्यासी बनना ही था तो दूसरा कोई आपको नहीं दिखाई दिया, कबीर ही आपको समझ में आया। मैंने कहा कोई कबीर साहब से आपको दुश्मनी है क्या? आपका मकान का छज्जा तोड़ा है कि आपके खेत का आड़ कोड़ा है कि आपका फसल चराया है, क्या किया है कबीर साहब? कहना मेरा मकान का छज्जा तोड़ा, ना फसल चराया, ना आड़ तोड़ा। लेकिन कबीर जैसा बेवकूफ, जाहिल, गंवार, जितना गाली उसको आता था वो सब दे दिया। कबीर जैसा गंवार आदमी कोई नहीं है, अनपढ़, गंवार, जाहिल, जो कहना हुआ वो कह दिया। मुझे लगा बड़ा बकवासी आदमी, इससे कैसे मुंह लगाऊं। मैं सोचा कि चुप ही रहो। फिर भी मैंने पूछा कि आखिर गलती क्या गलत नजर आ रहा है आपको कबीर साहब में कि आप ऐसा बोलते हैं? बोला वो इतना घमंडी है कि दूसरे को कुछ घिनता ही नहीं, किसी को समझदार किसी को ज्ञानी वो कहता नहीं, अपने आप में समझता है कि हम ज्ञानी, बड़ा विद्वान आदमी है और कोई बाकी सब इधर उधर है। मैंने कहा हुआ क्या, आप पहले बताइए तो सही, कुछ बताइएगा कारण तब तो। वो कबीर साहब की कहीं से एक साखी सुन रखे होंगे, वो बड़ी प्रसिद्ध साखी है। कहीं कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। ये साखी या तो वो कहीं पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा, तो ये बेचारा यही बात कह करके कहा देखिए यही साखी सुन लीजिए। और तो उसका गंवार आदमी का ढेर चीज सुना सकते हैं, लेकिन एक साखी यह सुन लीजिए कि कहीं कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। बताइए कि इस साखी में कबीर कितना घमंडी वाली बात करता है। कहते कहे कबीर कासों को सकलो जग अंधा, पूरे दुनिया को अंधा कह दिया, तो पूरे धरती पे एक आंख वाला कबीरे पैदा हुआ था। ये किसने कहा? ये वकील कह रहा है हमको। हम कई आदमी इतना आग बबूला हो रहा है कि अभी यदि इसको जरा सा भी हम कुछ चिंगारी मारेंगे तो हो सकता है कि बोलते बोलते उठा पटक भी शुरू कर दे। और गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी एक महामंत्र देते थे, जितने भी साधक है सत्संगी, पहले तो वो कहते थे कि समान लोगों के बीच में भी बैठे रहो तो ज़्यादा ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करो, बकवास मत करो किसी से। कोई यदि आपके विपरीत भी बोलता है तो बस सुन लो, चुपचाप शांत रहो, बोलो मत। लेकिन खास करके जब बस और ट्रेन में यात्रा करो कहीं पर, तो वहां तो और महालोथ ढेला बन करके चुपचाप बैठे रहो, जान बूझ जड़ होए रहो, बल तज निर्बल होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ये निर्देश देते थे साधकों को कि बस में ट्रेन में आदमी नहीं जानने वाला भी बहुत ज्ञानी बन करके बैठता है, पूरे कुछ नहीं जानेगा फिर भी पूरे दुनिया की चौहद्दी मारेगा वो। तो साधकों को, संतों को, ध्यानियों को गुरुदेव जी बड़े निर्देश, कड़े निर्देश देते थे कि बस में ट्रेन में बैठो तो कोई आदमी जब कुछ भी बोल रहा हो तो कोशिश करो कि तुम जितना शांत होके बैठ सको। तो उनकी बात मुझे याद आई। मुझे लगा कि ट्रेन का आदमी मिला है, 2-4 स्टेशन में उतर जाएगा, इसको क्या ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके क्या किया जाए। और ज़्यादा कुछ बोले, कहीं और चिड़क उड़क जाए, कुछ हो जाए तो दिक्कतें हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहा। उससे कहा कि भाई साहब हुआ क्या? तो वही कहे कि कहीं कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। देखिए कबीर साहब कितना जाहिल है, इसमें पूरे दुनिया को अंधा कह रहा है, एक तो लगता है वही आंख वाला पैदा हो गया है। तो मैं तो सोचा कि मैं समझा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा विश्लेषण करना ठीक नहीं लगा, तो मैं चुपचाप बैठ गया। मैं कहा कि छोड़िए, मैं मुझसे कोई डिस्कस मत कीजिए,
कबीर से आपका विरोध है तो कबीर साहब यदि कहीं मिलेंगे आपको तो उससे फरिया लीजिएगा, हमसे कुछ लेना देना नहीं है आपको। हम जब चुप हो गए तो बेचारा वो भी थोड़ी देर शांत हो गया। अब बुद्धिमान आदमी का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है जो केवल बुद्धिवादी होता है, जिसके दिमाग में जानकारी का बुखार चढ़ा हुआ है, वह आदमी शांत होकर के नहीं बैठ सकता, उसकी ये मजबूरी है। तो हमको तो गुरु जी का अमृत पिलाया हुआ था, गुरु जी का ज्ञान ध्यान उतरा हुआ था, तो हम शांत होकर के बैठे रहे। मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ, आपसे बात नहीं करेंगे। अब उठा हरा एकदम बुद्धिमान आदमी, वकीले है तो दिन रात बुद्धिये का खेती करने वाला, तो शांत होकर कैसे बैठेगा। अब हम बात नहीं कर रहे हैं तो वो तो छटपट कर रहा है भीतर से कि क्या करेंगे। उस छटपटी को मिटाने के लिए अब हम भी बात करने को तैयार नहीं हैं, तो अपने उस छटपटी को मिटाने के लिए अपने पैकेट से सिगरेट का एक डब्बा निकाला। मैंने कहा कबीर साहब आपने कृपा किया मेरे ऊपर, कि अभी आपको बहुत जाहिल अनपढ़ गंवार ये बोल रहा था कि कबीर साहब ही केवल एक आंख वाले हैं, बाकी सब अंधे हैं। आपकी साखी का क्या अर्थ हो सकता है, ये अर्थ समझाने का मौका अब हमको मिल जाएगा। वो सिगरेट का डब्बा निकाला और निकालने के बाद उसमें से निकाला, सलाई निकाल के जलाने ही वाला था कि मैंने कहा कि आपने मेरा परिचय पूछ लिया, मैं आपका परिचय नहीं पूछ सका, पूछूं क्या? वो कहे हाँ हाँ पूछिए। हम कहे कोट पैंट से तो देखने में आप पढ़े लिखे लगते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं पढ़े लिखे हैं, केवल दिखने के लिए कोट पैंट पहन लिए अब कबीर साहब के लहजे में सवाल तो करना होगा ना। वो अभी तक हमको बहुत रगड़ रहा था, जाहिल है गवार है, ये सुनते सुनते ना माथा एकदम बहुत हो गया था। मैंने कहा चौथा पचमा तक पढ़े होंगे तो आंख ऐसे तरेर करके देखा। मैंने कहा 4-5 क्लास नहीं पढ़ेंगे, कहते क्या सवाल करते हैं, हम हाई कोर्ट के वकील हैं। पैकेट में देखिए 17 ठो कलम खोसा हुआ, नीला पीला सब रंग का। कब कौन कलर से साइन करने की जरूरत पड़ जाए कहना मुश्किल है। ये सब डिजाइन के सब कलर के कलम खोसा हुआ है, और फिर भी पूछने चौथा पचमा तक पढ़े हुए हैं। LLB मैंने ढेर डिग्री बताया, इतना पढ़े लिखे। हम कहे इतने यदि पढ़े लिखे हैं तो अक्षर का ज्ञान तो होगा आपको। कल के ज्ञान तो है, तो ज्ञान नहीं है तो पढ़े लिखे कैसे? मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, पढ़े लिखे भी हैं, अक्षर का ज्ञान भी आपको है। यदि अक्षर का ज्ञान है तो ट्रेन की डब्बा में निहारिए, संजोग से जिस डब्बा में थे उसी डब्बा पे लिखा था धूम्रपान निषेध, कट का चिन्ह दिया हुआ था। मैंने कहा ये अंग्रेजी में लिखा है कि हिंदी में कि बंगाली में कि उर्दू में, इसको देखिए, इशारा किए। तो डब्बा में जो लिखा है वो हिंदी वाला है, उर्दू वाला है, अंग्रेजी वाला है, बंगाली वाला है, क्या वाला है? कहते नहीं लिखा हुआ तो हिंदी में ही है। हमने कहा हिंदी में यदि पता है आपको, अक्षर का ज्ञान है, तो पढ़ करके बताइए क्या लिखा है। सिगरेट बेचारे का धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, ऐसे नजर करके कहता धूम्रपान निषेध है। हम कहे चलिए, सिगरेट का डब्बा आपके हाथ में है, कहा है कि इसको निकालिए, इस पे क्या लिखा हुआ है। तो इधर उधर देखा, कहे हम डब्बा जानते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे उल्टा करके उसके हाथ में दे, इस पे क्या लिखा हुआ है, हिंदी में कि अंग्रेजी में कि क्या? तो बोला इस पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि क्या, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, नशा करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है या हानिकारक। ट्रेन के डब्बा में हिंदी में लिखा हुआ है, सिगरेट के डब्बा पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इतना दुनिया के सामाजिक सुधारक, सरकार, कानून, टीवी, रेडियो चिल्ला चिल्ला के दिन रात सुनाता है कि नशा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य को खतरा है। आपको बचपन से लेकर के 25 बरस तक पढ़ने में माँ बाप के लाखों रुपए खर्च हो गए होंगे। आपके ऊपर सरकार ने इतना ज़्यादा खर्च किया आपको अक्षर का ज्ञान देने के लिए, और बगल में हिंदी में लिखा हुआ है
हाथ में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, 25 बरस उस अक्षर का ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी यदि वह मोटा मोटा अक्षर आपको नहीं दिखाई देता है, और नहीं दिखने के कारण यदि कबीर साहब आपको अंधा कह देता है, तो कबीर साहब इसमें क्या गुनाह करता है? वो दिखने के बावजूद भी आपको न दिखाई दे तो कबीर साहब आपको अंधा कह रहा है तो अंधे कह रहा है, आपको तो और कुछ कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए जी। अरे अंधा केवल आंख जिसके पास नहीं है उसी को अंधा नहीं कहा जाता है। उससे ज्यादा खतरनाक वह है जिसके पास आंख है लेकिन देखने के लिए नहीं आता है, उसको अंधा कहा जाए। जिसके पास पैर नहीं है कदाचित उसको लंगड़ा न भी कहो तो चलेगा, लेकिन जिसके पास पैर होने के बावजूद भी चलने का ज्ञान, चलने का तरीका नहीं है, तो उसको यदि लंगड़ा कह दो तो इससे कोई बिगड़ने वाला, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाथ का ना होना ये लूला होने का प्रमाण नहीं है। हाथ होकर के भी हाथ से किया क्या जाना चाहिए इसका ज्ञान जिसके पास नहीं है, तो उसको लूला कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। जिसके पास मुंह में आवाज नहीं है उसको कदाचित गूंगा न भी कहे तो चलेगा, लेकिन जिसके पास मुंह में आवाज है, मुंह में जुबान है, फिर भी वह कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए तरीका नहीं जानता है, तो ऐसे आदमी को गूंगा कह देने में कोई आपत्ति नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। ये साखी सुन करके वो वकील साहब कबीर को जाहिल, गवार, अनपढ़, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। हाँ कि इसके पास बीजक की व्याख्या करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन कबीर साहब ऐसा संजोग उपस्थित कर दिए, तुरंत बेचारा सिगरेट का डब्बा निकाला। हमको इससे सिगरेट के डब्बा से व्याख्या करने में हमको बड़ी आसानी होगी। और मैंने कहा कि आपके जैसे पढ़े लिखे आदमी जो जानकारी का बहुत घमंड करता है, जानकारी का, ज्ञान का बहुत दावा करता है, लेकिन वो ज्ञान होने के बावजूद भी जीवन के प्रति सावधान नहीं है, जीवन के प्रति सजग नहीं है, जीवन के प्रति ध्यान निष्ठ नहीं है, तो आपके जैसे आदमी को, यदि आपके जैसा आदमी पूरे संसार में भरा पड़ा है और कबीर साहब ने आपके जैसे आदमी को अंधा कह दिया, तो अंधा कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बेचारे का सर जो माथा जो था ना, वो जैसे तान करके खड़ा था, वो माथा सीधे ऐसे झुक गया। कहीं कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। उसके बाद बेचारे का जो कफन समझ करके दूर हट रहा था, वो प्रयास करता था कि कितना जल्दी नजदीकी सटा ले हमको तो अच्छा होगा। कहने का अर्थ यह है कि विचारक यह कहते हैं कि ज्ञान ही केवल आपके जीवन के लिए काफ़ी नहीं। आपके जीवन में सुधार, सुख और शांति तब आएगी जब वह ज्ञान, वह जानकारी आपके सावधानी, सजगता अर्थात ध्यान में परिणत हो जाए। ध्यान का स्थूल अर्थ सजगता, ध्यान का स्थूल अर्थ सावधानी, ध्यान का स्थूल अर्थ ख्याल। तो जीवन के प्रति ख्याल हो आपको। यदि जीवन के प्रति सजगता आ जाएगी, एक मिनट के लिए भी आपके चुटकी में, आपके हाथ में खैनी नहीं आएगा, क्योंकि यह खैनी आपके जीवन को किसी भी भांति लाभ नहीं पहुंचाता है। यदि ज्ञान ध्यान में परिणत हो जाए, जीवन में सजगता आ जाए, तो एक मिनट के लिए भी आप दारू के तरफ झांक करके नहीं देखेंगे, एक बार भी आप बीड़ी सिगरेट की तरफ झांक करके नहीं देखेंगे, एक रत्ती के लिए, एक मिनट के लिए भी आप मांस, मछली, अंडा की तरफ झांक करके नहीं देखेंगे। बार बार दुर्व्यसन के प्रति, बार बार कुसंग के प्रति, बार बार गलत संगति के प्रति आपका मन आकर्षित होता है। इसका वजह सिर्फ इतना है कि आप जानकारी का दावा तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वह जानकारी आपके ध्यान में परिणत नहीं हुआ है। तो मैं दो बातें कहा कि ज्ञान का रूपांतरण ध्यान में होना चाहिए, और ध्यान का रूपांतरण जब त्याग में होगा तो तब आपका जीवन सफल माना जाएगा। पहले ज्ञानी बनिए, फिर ध्यानी बनिए, और उसके बाद आप त्यागी भी बनिए। त्यागी बनने का मतलब जगह जमीन घर द्वार छोड़ देना नहीं। त्यागी का ये मतलब नहीं कि आप घर छोड़ करके कहीं भाग जाइए। त्यागी का ये मतलब नहीं कि जो बाल बच्चे परिवार है उसको छोड़ करके कहीं भाग जाइए। त्यागी होने का ये मतलब नहीं कि रिश्ते और संबंधों को छोड़ करके कहीं भाग जाइए। त्यागी होने का ये मतलब नहीं जिस समाज और परिवार में आप जन्म लिए उसके दायित्व से आप भाग जाइए। त्याग का ये अर्थ नहीं है। त्याग का अर्थ है कि आप जहाँ हैं
अपने मनोविकारों को छोड़ दीजिए। त्याग का ये अर्थ है कि आप जहाँ हैं, जिन विषयों और प्रपंचों के कारण अनादिकाल से आप भवसागर में गोता लगाते आए हैं, भवसागर में डूबते आए हैं, उन विषयों को छोड़ दीजिए। जिन प्रपंचों के कारण आपका जीवन अशांत है, उन प्रपंचों को आप जीवन में छोड़ दीजिए। जगह नहीं छोड़िए, प्रपंच छोड़िए। घर नहीं छोड़िए, घर की आसक्ति छोड़िए। घर नहीं छोड़िए, जो मोह, घर के प्रति मोह है, उस मोह को छोड़िए। विषय को छोड़िए, वासना को छोड़िए। और विषय प्रपंच जब आपसे छूट जाएगा, फिर परमात्मा का भजन, परमात्मा का अनुसंधान स्वाभाविक रूप से होगा। भगवान, परमात्मा, ईश्वर जो भी है वह हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, और उसकी अनुभूति तभी होगी जब ज्ञान के परिणाम में ध्यान उतरेगा और ध्यान के परिणाम में त्याग उतरेगा। यही कारण है कि त्याग से संदर्भित बात कहती हुए उपनिषदकार ने कहा है कि परपंचो सममम शिवात्म द्वित्वम चतुर्थ मन्यते सह आत्मा सह विज्ञेयः। इसका अर्थ होता है कि जब हमारे मन में जो प्रपंच का जाल है, हमारे मन में जो विषय का जाल है, वो विषय के जाल, प्रपंच के जाल जैसे ही छिन्न भिन्न होंगे, जैसे ही वह समाप्त होंगे, तो भीतर में जो अद्वैत रूप में शिव तत्व बैठा हुआ है, अद्वैत रूप में जो राम तत्व बैठा हुआ है, अद्वैत रूप में जो ब्रह्म तत्व बैठा हुआ है, विचारक कहते हैं, उपनिषदकार कहते हैं कि परपंचो सममम। जब प्रपंच का समन होगा, जब विषय का समन होगा, तब क्या होगा? परपंचो सममम शिवात्म द्वित्वम। परपंच के समन होने के बाद, विषय का समन होने के बाद, वासना का समन होने के बाद, जो भीतर में बैठा हुआ वह शिव तत्व है, भीतर में बैठा हुआ राम तत्व है, भीतर में बैठा हुआ परमात्म तत्व है, भीतर में बैठा हुआ चेतन तत्व है, उसकी अनुभूति आपको अपने आप होगी। यही कारण है कि ये आत्मा जो परमात्मा के स्वरूप है, ये विवश क्यों बना हुआ है, ये माया में जकड़ा हुआ क्यों है, परपंच में जकड़ा हुआ क्यों है, ये अपने आप को सबल होने के बावजूद भी अपने आप को ये कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? ये आत्मा क्यों कहलाता है? आत्मा और परमात्मा में कोई बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। ये राम से पूछिए, चाहे कृष्ण से पूछिए, बुद्ध से पूछिए, चाहे कबीर से पूछिए, जिनके पास भी आप पूछने जाएंगे एक ही बात कहेंगे कि ये आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के अंदर ही परमात्मा के सारे गुण, सारे शक्ति निहित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फिर शब्दों में अंतर क्यों है? आत्मा और परमात्मा क्यों? जीव और भगवान अलग अलग क्यों और कब तक? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछने जाइए कि आत्मा और परमात्मा में कितना का अंतर है, जीव और शिव में, जीव और भगवान में कितना का अंतर है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक लाइन में दोनों के अंतर को समझाया है। परवश जीव स्ववश भगवंता। एक लाइन में भगवान और साधारण जीव में, साधारण आत्मा और परमात्मा में अंतर का स्पष्टीकरण होता है। परवश जीव और स्ववश भगवंता, बस इतना काफी है। जब तक परवशता है हमारे अंदर, परवशता मतलब जब तक हम माया के वश में, पर मन दूसरा होता है और स्व मन खुद होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परवश जीव, जब तक यह जीव, जब तक यह आत्मा परवश होता है, परवश मन विषय के वश, परवश मन माया के वश, परवश मन प्रपंच के वश, परवश मन भोग के वश, परवश मन वासना के वश, जब तक यह जीव, जब तक यह आत्मा माया, विषय, वासना, भोग की परवशता में झूल रहा है, तब तक इसको आप जीव कहो चलेगा, तब तक इसको आप आत्मा कहो चलेगा, तब तक इसको आप क्षेत्रज्ञ कहो चलेगा, तब तक इसको आप जो कहना है कहिए वो चलेगा, जब तक ये माया के अधीन है। लेकिन जिस दिन यह माया के जाल को तोड़ने में, जिस दिन यह वासना के जाल को तोड़ने में, जिस दिन यह प्रपंच के जाल को तोड़ने में सफल हो गया और अपने आप में स्थित हो गया, स्ववश हो गया, उस रोज इसको भगवान कह दो, ब्रह्म कह दो, राम कह दो, शिव कह दो, तो कोई आपत्ति नहीं। परवश जीव स्ववश भगवंता। जब तक यह परवश है, माया के अधीन है, तब तक यह जीव कहलाएगा। और जैसे ही माया की अधीनता को ये तोड़ दिया, माया की बेड़ी को तोड़ दिया, वासना की बेड़ी को तोड़ दिया, उसी दिन से यह भगवान, उसी दिन से यह ब्रह्म, उसी दिन से यह शिव तत्व हो गया। तो परपंचो सममम शिवात्म द्वित्वम, जैसे ही ध्यान के माध्यम से
त्याग हमारे अंदर उतरेगा। त्याग उतरने के बाद हमारा जीवन ब्रह्ममय हो जाएगा, हमारा जीवन राममय हो जाएगा, हमारा जीवन परमात्ममय हो जाएगा। तो सज्जनों, बात मैंने आरंभ की थी कि हमारे पूज्य साहब जी आज के मंच का विषय ही निर्मित कर दिए कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए। तो ध्यान करने से पूर्व जो तैयारी होती है, उस तैयारी के संबंध में ये कहा गया, ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। ध्यान होने के लिए जो भूमिका तैयार करनी पड़ती है, वो भूमिका आप सबसे पहले अपने मन इंद्रियों का संयमन करें, क्योंकि मन इंद्रियों का संयमन किए बगैर, चित्त और चिंतन का संयमन किए बगैर ध्यान की भूमिका तैयार नहीं हो सकती। ध्यान करने के लिए जो ऊर्जा के संग्रहण की आवश्यकता है, जो आपकी इंद्रियों से अनावश्यक रूप से सारी ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है, उनको आप रोकिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि दुनिया के, चाहे कबीर पंथ का साधक हो, चाहे और किसी मत का साधक हो, कि किसी और तीसरे चौथे मत का साधक हो, जिस किसी भी मत के साधक हो, उसका काम है इंद्रियों से प्रवाहित होने वाले अनावश्यक ऊर्जाओं को स्थिर करके सिमटना। अंत में एक उदाहरण दे करके फिर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही बात पूछा था कि एक ध्यान के साधना करने वाले साधक को क्या करना चाहिए, अपने मन इंद्रियों को कैसे सिमटना चाहिए, और सिमट करके उस ऊर्जा को साधना में कैसे रूपांतरित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, इस बात को बड़ी आसानी से, बड़ी सावधानी से समझोगे, क्योंकि ये काम मैंने किया है। और भगवान श्री कृष्ण बचपन में जो काम करते थे, वो काम आप लोग भी करते हैं। भगवान कृष्ण बचपन में क्या काम करते थे? गैया चराते थे। गाय चराने का अनुभव उनके पास था। आप लोग भी किसान वर्ग के आदमी हैं, आपको भी गाय भैंस चराने का अनुभव है। तो भगवान श्री कृष्ण का यह उदाहरण आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, गीता की यह वाणी है, ध्यान से सुनिए। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मन्यं वसंगनयेत, कि एक साधक को मन और इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली चेतना को, मन और इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को किस प्रकार से सिमटना चाहिए, वो उदाहरण देते हैं गाय को चराने से। आप गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, पता होगा आपको। उदाहरण क्या देते हैं? यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मन्यं वसंगनयेत, कि एक ध्यानी, एक सत्संगी, एक साधक व्यक्ति को जो करना चाहिए वो बता रहा हूँ। आपको स्पष्टीकरण के लिए थोड़ा विश्लेषण करके बताता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप 1 दर्जन गाय या भैंस लेकर के कहीं चराने गए, एक मैदान में चराने गए, और मैदान के चारों तरफ में हरी भरी फसल लगी हुई है। गाय को उस मैदान में ले जाकर के आप छोड़ दिए और कहीं एक कोना में जाकर के बैठ गए, तो गैया भैंसिया क्या करेगा? बुद्ध की तरह एक जगह स्थिर बैठा रहेगा? गाय और भैंस क्या करेगा? जो चराने के लिए मैदान में ले गए हैं और आप कहीं एक कोना में जाकर के बैठ गए हैं, तो जिस गाय और भैंस को चराने ले गए वो भी बुद्ध की तरह बैठा रहेगा ना? एक जगह जहां खड़ा किए वहीं रहेगा, महावीर की तरह। किसके तरह रहेगा? बुद्ध, महावीर, कृष्ण की तरफ खड़ा रहना चाहिए उसको। माता जी सब हंस रही है, क्यों हंस रही है आप लोग? इसका मतलब है कि वो गाय भैंस खड़ा नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से एक किसान, एक ग्वाला, एक मालिक अपने पशुओं को, गाय को, भैंस को मैदान में चराने ले जा रहा है, मैदान में गाय को, भैंस को खड़ा कर दिया और मैदान के चारों तरफ हरी भरी फसल लगी हुई है, तो गाय और भैंस का स्वभाव क्या है? क्या करेगा वो? उसका स्वभाव है कि वो मैदान में चरते चरते नजर से, तिरछी नजर से देखेगा कि मेरा मालिक, मेरा चरवाहा किधर गया है। एक बार देख लिया कि हमसे दूर खड़ा है वो, तो गैया भैंसिया क्या करेगा? सीधे खेत के तरफ, फसल के तरफ लग के।
हमारे संत महापुरुष एक उदाहरण भजन गा करके दिया करते हैं। मन पर काबू राखा बाबू, मन पर काबू राखा बाबू, मन बैला के रास धरा, लपका मत हरि हरि वान कर, आपन खेत के आस कर। मन पर काबू रखो, और दूसरे के हरे भरे फसल के तरफ, विषयों के तरफ, वासना के तरफ यदि मन बैल कहीं लपकने का कोशिश करे तो अपनी सूरत से, अपने चेतना से उसको खींच करके अपने हृदय में स्थिर करो। ये ध्यान का लक्षण है, ये सत्संग का लक्षण है। और कोई व्यक्ति कहता है कि हम बहुत ध्यानी है, बहुत ज्ञानी है, 3.5 घंटा एक बार में हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन यदि उसका मन विषय की तरफ लपलपाता हो, उसका मन परपंच की तरफ लपलपाता हो, तो समझना चाहिए कि महा झूठा आदमी है। अभी ध्यान को समझा ही नहीं तो ध्यान करेगा कौन चीज में? ध्यान कैसे करेगा? मन पर काबू राखा बाबू, मन बैला के रास धरा, लपका मत हरि हरि वान कर, आपन खेत के आस कर। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम, ततस्ततो नियमे तदात्मन्यं वसंगनयेत। कि हे लोगों, आपका ये अनुभव ताज़ा ताज़ा अनुभव है कि गाय और भैंस को मैदान में चराने के लिए ले जाते हैं तो गाय और भैंस स्थिर नहीं रहती है। उस जगह पर चरवाहा का क्या कर्तव्य होता है कि जिधर जिधर गाय या भैंस लपका मारे तो चरवाहा को क्या करना चाहिए? दौड़ करके और उस गैया को, भैंसिया को वहां से फसल की तरफ से हटा करके मैदान में ला दे। यह कर्तव्य है चरवाहा का। यदि इस कर्तव्य को बड़ी सजगता से, बड़ी सावधानी से चरवाहा करता है तो न किसी का बात सुनना पड़ेगा, न किसी की बोली सुननी पड़ेगी, न कोई अपमान होगा, न मार खाएगा, न अपयश होगा। चरवाहा सुरक्षित रहेगा ना। आज चरवाहा ये काम नहीं करे। गाय जा रहा है मकई के खेत में, चरवाहा बैठ के गुल्ली खेल रहा है मस्ती में, क्या होगा फिर? फसल वाला आएगा तो बढ़िया से आरती होगी, आरती तन मंदिर में कीजिए, होगा कि नहीं? आरती गरीब निवाज की आत्म पूजा, कौन सी आरती होगी? सरसों के तेल पिलाया हुआ लाठी लाएगा वो, एक एक हड्डी को तोड़ देगा। तोड़ेगा ना। चरवाहा यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, चरवाहा का कर्तव्य है कि उसकी गाय, उसके भैंस यदि दूसरे के फसल में जा रहा है तो फसल के तरफ से उस गाय भैंस को मोड़ मोड़ करके उस मैदान में नियोजित करे। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देखिए, कितना सटीक उदाहरण है। उसी तरह से जो ध्यान करने का दावा करता है, जो सत्संग का दावा करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसी गाय और भैंस के तरह, उसी चरवाहे के तरह आपको काम करना है। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम, तुम्हारा चंचल मन, तुम्हारी चंचल इंद्रियां यदि साधना करने के लिए हृदय के मैदान में उतरे हो तो तुम्हारे इस मैदान के बगल में विषयों के बहुत सारे फसल लगे हुए, और इस विषय का मालिक काल है, इस विषय का मालिक यमराज है, इस विषय का मालिक यमदूत है, सब डंडा ले लेकर के खड़ा है। यदि तुम सावधानी पूर्वक मन और इंद्रियों को बहकने से नहीं रोक पाते हो, अब विषय में चरने के लिए तुम्हारा मन इंद्रिय रूपी गाय भैंस चला जाएगा, तो फिर जमराज के डंडा खाने से तुम बच नहीं सकोगे, काल के डंडा खाने से बच नहीं सकोगे। जैसे एक चरवाहा को सजगता और सावधानी से सभी गाय और भैंस को उस मैदान में नियोजित करके रखना चाहिए, उसी तरह से जो भी साधक है, जो भी ध्यानी है, जो भी सत्संगी है, उसका कर्तव्य है कि अपने बहकते हुए मन को, अपने बहकते हुए वाणी को, अपने बहकते हुए चित्त को, अपने बहकते हुए चिंतन को बार बार बड़ी सावधानी और सजगता से सिमट करके एक जगह स्थिर रखे। और इसी इंद्रियों को सिमटने की कला को ध्यान कहा जाता है। जो इसमें निपुण होगा उसका जीवन सफल होगा। और जो एक चतुर चरवाहा के तरह न करके लापरवाह चरवाहा बन के गैया जिधर जा रहा है जाने दे, भैंसिया जिधर जा रहा है जाने दे, तो तब तो वही होगा जो मैंने कहा कि तेल का लाठी पिला के आएगा किसान, और जिसका फसल चढ़ गया है। बोले गैया को तो जो पिटाई लगेगी लगवे करेगी, वो गाय चराने वाले चरवाहा का क्या हाल होगा, कितना पट्टी लगेगा, कितना बैंडेज होगा, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो जो काल की मार से बचना चाहते हैं, जो जम के मार से, दंड से बचना चाहते हैं,
उस व्यक्ति को एक सजग साधक, एक सजग चरवाहा बन करके मन इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए। तो बातें मैंने आरंभ की कि ज्ञान का फल है ध्यान और ध्यान का फल है त्याग। विषयों का त्याग आपके जीवन से होने लगे तो यही ध्यान का परिणाम है। इसलिए हमारे ऋषि ने कहा ध्यानं निर्विषयं मनः, ध्यान की पूर्णता है मन का पूर्णतः निर्विषय हो जाना, ध्यान की पूर्णता है मन का निर्विकार हो जाना। तो सज्जनों, मेरी इन बातों को आप बड़ी शालीनता से, सजगता से सुना है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए मंच पर जितने पूज्य श्री बैठे हुए, पूज्य संत गुरुजन बैठे हुए हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इतना देर के दरमियान कोई ऐसी बात मेरे मुंह से अनायास निकल गई हो, जिन बातों से आपके हृदय को ठेस लगी हो, जान करके तो ठेस नहीं लगाया, अनजाने में भी यदि ठेस लग गई हो, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना करता हूं। और इस सत्र में इतनी ही वाणी बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।